हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? जैसे कि आपको पढ़ा देते हम इकोनॉमिक्स। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर है आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहले जानना है लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में क्या क्या बातें आते हैं, इसके मुताबिक हम कैसे काम करते हैं, ये सब बात हमको देखना है। सबसे पहले लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र लोगों का ही तंत्र है। यह लोक यानी कि लोक, जनता, किसका? जनता। जनता का शासन जो है लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जनता का शासन ही लोकतंत्र है। उसके बाद देखिए, अब्राहम लिंकन हुए, एक ऐसे व्यक्ति हुए अब्राहम लिंकन जिन्होंने कि काला गोरा का भेद मिटा करके एक वैचारिक तौर पर बात दिए और उस बात के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे काम अमेरिका में किए हैं। तो उन्होंने जब परिभाषा दिया अमेरिका में, तो यही परिभाषा दिए थे, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ये जो बातें हैं सबसे पहले 1886 में अब्राहम लिंकन ही दिया था, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं, लोकतंत्र के दो भाग होता है। एक कहता है लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, लोकतंत्र, लोकतंत्र में दो बात आता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष, और आता है दूसरा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम उसको कहेंगे जो कि जनता के द्वारा खुद किसी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और चुनते भी हैं। जैसे देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सांसद और विधायक को हम लोग खुद चुनते हैं, सांसद और विधायक को चुनते हैं, लेकिन पीएम और सीएम को हम लोग नहीं चुनते हैं, बल्कि हम पीएम और सीएम को कैसे चुनते हैं? अपने मत के हिसाब से प्रतिनिधि को वोट देकर के जिताते हैं। वह प्रतिनिधि सदन में जाकर के किसी का समर्थन देता है, तब जाकर के वह समर्थन पा करके क्या बनता है? सांसद विधायक को ही पीएम और सीएम का चयन किया जाता है। लेकिन इस पर एक बात और भी है, कुछ ऐसे देश है जहां पर खास तौर पर स्विट्जरलैंड में देखा जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है जनता ही सब कुछ करता और जनता ही इसका मालिक होता है। पंचायती राज व्यवस्था में हर काम जनता ही करती है। जैसे देखिए, सामाजिक भेदभाव, समाज में जो भेदभाव किया जाता है ये देखा जाता है व्यक्ति का, खास करके कि वह किसी भी समुदाय का हो या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी मजहब को मानता हो, अलग नजरिया से उसको देखा जाता है। और ऐसा बहुत सारा होता है। कोई भी व्यक्ति व्यक्ति का समुदाय, जाति का चुनाव करना उसका बस का बात नहीं है। जैसे हिंदू में जन्म लिया, मुसलमान बनना है, उसके बस का बात नहीं है, बल्कि समुदाय जब चाहे तभी हो सकता है। उसके बाद आता है दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा। कोई बच्चा दलित परिवार में जन्म लिया, उसका स्वाभाविक है कि जिस परिवार में वो जन्म लिया उसी परिवार का वह समुदाय का स्वाभाविक सदस्य बन गया। उसके बाद आता है काला गोरा, नाटा, स्त्री पुरुष जो भी हो, ये जन्म का ही जो है क्या है? परिणाम है। ये जन्म का परिणाम होता है, लेकिन इस पर कोई अगर भेदभाव करे तो वह सही बात नहीं है। अब बात आती है सामाजिक विभाजन का आधार क्या क्या है। सामाजिक विभाजन का आधार क्या क्या है, देख सकते हैं। सामाजिक विभाजन का सबसे पहले भाषा, बात आती है भाषा। उसके बाद आएगा आपका क्या कहते हैं, देखा जाता है खास करके गांव समाज में क्षेत्र, कि कौन क्षेत्र में रह रहा है। उसके बाद आता है लिंग, संस्कृति, लिंग तो हो गया। उसके बाद क्या कहता है धर्म,
धर्म का भी बड़ा महत्व होता है इस सब में। उसके बाद क्या कहते हैं आपका संस्कृति, नस्ल, ये कौन नस्ल के हैं, ये सब देखा। जैसे भाषा के आधार पर माना जाता है कि भाषा के आधार पर लोग अपना क्षेत्र का चयन कर लेता है। सबसे पहली बात, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना था। भाषा के आधार पर अगर पूछा जाए तो कौन सा प्रदेश बना था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये भाषा के आधार पर बना था। अब क्षेत्र, अब किस क्षेत्र में रहते हैं। अब कोई कहेगा कि हम मुसलमान एरिया में रहते हैं तो उसका थोड़ा अलग मूवमेंट दिखने को मिलता है, अलग सारा क्षेत्र पता चलता है। उसके बाद लिंग, स्त्री है कि पुरुष है, स्त्री या फिर पुरुष, इसके पीछे अलग अलग लोग का विभाजन देखने को मिलता है। संस्कृति, भारतीय संस्कृति कुछ और है, नेपाली संस्कृति कुछ और है, लेकिन नेपाल और भारत की संस्कृति बहुत ज्यादातर मिलता जुलता आता है। अब धर्म में ले लीजिए, या ईसाई है, यहाँ पर हिंदू, इस्लाम, जैन, सिख, मतलब सब समुदाय इसके अंतर्गत आता है। अब नस्ल, नस्ल में आ जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं नस्ल में आपका कद के विषय में नाटा, रंग, ये सब देखने को मिलता है। अगर देखा जाए सबसे पहले रंग के आधार पर अमेरिका में, कहां पर? अमेरिका में रंग ही देखा गया था। रंग में जो है काला और गोरा। उसके बाद आता है आपका काला गोरा। एक समय ऐसा था, अब्राहम लिंकन जब चुनाव लड़े थे अमेरिका में, तो उसका सब नामो निशान मिटा दिया, कहा कि नहीं, काला व्यक्ति कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता और काला व्यक्ति चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। लेकिन जब काला व्यक्ति चुनाव लड़े उस समय प्रचंड बहुमत से जीते, पहला व्यक्ति है अमेरिका का जो काला व्यक्ति राष्ट्रपति बना और गोरा व्यक्ति से भी बहुत ज्यादा अधिक वोट ला करके वह साबित कर दिया। लेकिन बेल्जियम में जो है, बेल्जियम भी बट गया। बेल्जियम, बेल्जियम दो भाग में बट गया। यहां पर भी जो है ये भाषा के आधार पर टूटा, एक भाषा के आधार पर। तो बेल्जियम जो टूटा, कहा कि नहीं, ये जो है यहाँ का भाषा अलग अलग हिसाब के चलने कारण वहां कोई कोई फ्रेंच था, कोई डच था, ये सब देखने को मिला। फ्रेंच, डच और जर्मन, ये सब देखने को मिला। कहां पर? बेल्जियम में। अमेरिका में काला गोरा और बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन। उसके बाद आती है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड, नीदरलैंड में जो है इतना न देखा गया कि यहां पर भी लोग धर्म के हिसाब से लोग बढ़ गया। धर्म, ईसाई धर्म, ईसाई पर हो गया और यही ईसाई दो भाग में बट गया, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्ट। पहला कैथोलिक, कैथोलिक और दूसरा आगे आपका प्रोटेस्ट, प्रोस्टेट। ये जो है सब देखा गया कहां पर? पहला अमेरिका में। अमेरिका में रंग के वाला काम चला, काला और गोरा। उसके बाद आता है आपका बेल्जियम में। बेल्जियम जो है, बेल्जियम में देखा गया भाषा के आधार पर। यहाँ किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। यह हुआ भाषा के आधार पर। वहाँ कुछ लोग फ्रेंच बोलते थे, कुछ डच और कुछ जर्मन भी भाषा लोग बोलते थे। उसके बाद जब नीदरलैंड की बात आई तो नीदरलैंड में धर्म का बात आ गया। धर्म का, भाई हम धार्मिक व्यक्ति है, हम धर्म को ही मान करके सब कुछ चलेंगे। ये धर्म भी बट गया दो भाग में, ईसाई दो भागों में बट गया। पहला आया कैथोलिक, दूसरा आया प्रोस्टेट। ऐसा देखने को काफी मिला है। लेकिन भारत के संविधान जो है
देखिए संविधान का 17वां अनुच्छेद, अनुच्छेद 17 सबसे पहले छुआछूत मिटा, छुआछूत ई खत्म कर दिया, खत्म करने का प्रावधान आया संविधान के 17 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 17 में संविधान की बात आए कि भाई छुआछूत यहाँ पर मिटा दिया, ऊंचा नीचा काला गोरा जो भी जाति के लोग हैं ये लोग सबका भेदभाव मिटा दिया गया। उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म पर कहा कि नहीं, इस पर जो है धर्म पर हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। अनुच्छेद 15 में बताया गया है सभी धर्म का सम्मान करना, सब धर्म का सम्मान करना। दूसरी पॉइंट आता है अपने धर्म को श्रेष्ठ न बताना, अपने धर्म को श्रेष्ठ न बताना और दूसरे का खिलाफ भी न करना, दूसरा का खिलाफ न करना। ये आती है बातें अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में ये सारे चीज का जिक्र किया गया है। और किसी भी जाति के लोग इस पर यहाँ पर जो है किसी भी जाति के लोग किसी भी प्रदेश में वास कर सकता है और वहाँ संपत्ति अर्जित कर सकता है। अब संविधान हमको ये सब अधिकार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वह हम गांजा ही बेचना शुरू कर दिए, दारू बेचना शुरू कर दिए, तो ये असंवैधानिक बातें हो जाएगा। लेकिन दियर के क्षेत्र रहे तो पता चला कि सारा भट्टी वहीं पर फिट है। लेकिन ये सब मिला हमको संविधान के तहत। बात आती है अनुच्छेद 19 की। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है कहीं पर भी जाकर के वास कर सकता है, व्यक्ति वास करे और उसको यह स्वतंत्र अधिकार है। यह अधिकार जो हमें संविधान देती है, यह अधिकार संविधान देती है कि कोई भी व्यक्ति जाके कहीं पर वास कर सकता है। ठीक, उसके बाद है 90 के दशक में, 1990 के दशक। इसका चर्चा हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।